तो पाकिस्तानी तैयारों ने रात गए अफगानिस्तान में बमबारी की है, एयर स्ट्राइक्स की है, जिसके मद्देनजर इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। अफगान हुकूमत ने दावा किया है कि रात के 3 बजे पाकिस्तानी तैयारे आए, उन्होंने अफगानिस्तान के खोस्त और पतिका सूबे में बमबारी की। इस बमबारी के नतीजे में उनके मुताबिक 8 मासूम लोगों की जान चली गई है, जिसके बरअक्स पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि 2 दिन पहले टीपी ने फाटा के इलाके मीर अली में एक हमला किया था जिसमें पाक फौज के 7 जवानों की जान चली गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पाकिस्तान का मौकिफ ये होगा कि उन्होंने अफगानिस्तान में टीपी के अगेंस्ट कार्रवाई की है। अब टीपी क्या है दोस्तों? टीपी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं किसको कहते हैं और ये कौन लोग हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान का ये भी कहना है कि टीपी की हैंडलिंग पीछे अफगानिस्तान से की जाती है और अफगानिस्तान में मुकीम अफगान गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई खातिर-खा कार्रवाई नहीं करती, तो इस वजह से पाकिस्तान ने खुद इनके खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई की है। इसके जवाब में अफगान फोर्सेज ने भी कार्रवाई की है और उन्होंने मार्टर गोले फायर किए हैं पाकिस्तान की खुरम एजेंसी में, जिसमें पाकिस्तानी जराये के मुताबिक 4 लोग जख्मी हुए हैं। अब इस सारे मामले में क्लैश की बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीपी के अगेंस्ट कार्रवाई की है, तो बॉर्डर पर अफगानिस्तान से ये खबरें क्यों आ रही हैं कि इस हमले में औरतें और बच्चे मारे गए हैं। अब यहाँ पर यह बात भी जान लेना जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयाँ IBOs के तहत की जाती हैं, यानी कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के इन सूबे खोस्त और पतिका में ऑलरेडी पाकिस्तान के सहूलतकार मौजूद थे जिन्होंने निशानदही की थी कि इस मुकाम पर टीपी मौजूद है। क्या पाकिस्तान का इस तरह हमला करना दुरुस्त था? ये सवाल हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइलों के साथ हमला कर देता है तो क्या पाकिस्तान के पास आयरन डोम की तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है इसे इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी शहरियों की जान बचा सके? तो इसका जवाब है जी हाँ। पाकिस्तान के पास HQ-9 के नाम से एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की स्पेस में आने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है, बल्कि ये सिस्टम इंडिया की श्रीनगर एयरवेज, आदमपुर एयरवेज या इंडिया के इतने बड़े एरिया में फ्लाई करने वाले किसी भी फाइटर जेट या मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर इसका कंपेरिजन इंडिया के पास मौजूद S-400 सिस्टम से करें तो HQ-9 को चाइना की जानिब से बनाया गया जबकि S-400 सिस्टम को रूस की जानिब से बनाया गया है। HQ-9 का एक पॉइंट एक ही वक्त में 32 मिसाइल लॉन्च कर सकता है जबकि S-400 सिस्टम सेम नंबर ऑफ मिसाइल लॉन्च कर सकता है। HQ-9 250 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है जबकि S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। HQ-9 का रडार 150 किलोमीटर किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है जबकि S-400 सिस्टम का रडार 600 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। इन एयर स्ट्राइक्स के बाद से पाकिस्तान में होने वाले गर्दी के वाकयात में तेजी देखी जा रही है। 21 मार्च को डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के काफिले पर हमला हुआ जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इन दोनों सिपाहियों का ताल्लुक कोहाट से था। 20 मार्च को भी बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के करीब 8 दर्दों ने हमला किया था। इस हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया था जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार शहीद हुए थे जबकि तमाम 8 के 8 को जहन्नम वासिल कर दिया गया था। हाल ही में वजारत दाखिला ने मई 2022 से अगस्त 2023 तक मुल्क में गर्दी के होने वाले वाकयात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में पेश कर दी हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में 15 माह के दौरान गर्दी के 1560 वाकयात हुए हैं। इस दौरान पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों से ताल्लुक रखने वाले 593 और 263 शहरी शहीद हुए हैं। मजीद बताया गया गर्दी में सिक्योरिटी फोर्सेज के 1365 एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 773 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं।